स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे ताकतवर विदेश मंत्री के बारे में। भारत के सबसे ताकतवर नेता, सबसे ताकतवर विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का वो चेहरा जिसने अपनी कूटनीति के आधार पर भारत की विश्व स्तर पर एक अलग पहचान छोड़ी है। आखिरकार जयशंकर को ही विदेश मंत्री क्यों बनाया गया, जबकि बिना किसी भी प्रकार के चुनाव जीते हैं इन्होंने, और न ही एमएलए एमपी, यहाँ तक कि गांव का प्रधान जो सरपंच होता है उनका भी इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, फिर भी सीधे विदेश मंत्री कैसे बन गए? आखिर इनको विदेश मंत्री किसने बनाया और क्यों बनाया? जयशंकर की सारी ये बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के राइट हाथ कहे जाने वाले एस जयशंकर, जिन्होंने अपने जीवन में 2 शादी की है, 2 बार विवाह किया है इन्होंने, जिसमें इनकी एक पत्नी जो जापान मूल की है। इस वीडियो में हम जानेंगे एस जयशंकर के जन्म से लेकर विदेश मंत्री तक के सफर के साथ साथ इनके जीवन से जुड़ी बहुत ही रोचक जानकारियां, शिक्षा, परिवार सहित एस जयशंकर की संपूर्ण जीवनी के बारे में। एस जयशंकर अलग अलग देशों में राजनयिक की जिम्मेदारी संभालने के बाद आखिरकार कैसे प्रधानमंत्री के खास आदमी बन गए। अलग अलग समय में भारत के विभिन्न देशों के साथ बिगड़ते संबंधों को जयशंकर ने कैसे संभाला, सारी बातें हम इस बायोग्राफी में जानेंगे, इस जीवनी भरे वीडियो में जानेंगे। एक आपसे गुजारिश कि ऐसी ही जानकारी, कहानियां और बायोग्राफी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप एस जयशंकर के बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एस जयशंकर की एक छोटे से जीवन परिचय के साथ। एस जयशंकर का जन्म 15 जनवरी 1957 को देश की राजधानी दिल्ली में हुआ था। एस जयशंकर का पूरा नाम सुब्रमण्यम जयशंकर है, जो एस लगता है, एस का मतलब होता है सुब्रमण्यम। जयशंकर का पालन पोषण एक बंगाली हिंदू परिवार में हुआ था। जयशंकर के पिताजी कृष्णस्वामी सुब्रमण्यम देश के एक प्रमुख भारतीय सिविल सेवा में थे, और जयशंकर की माताजी का नाम सुलोचना सुब्रमण्यम है। जयशंकर के 2 भाई हैं, संजय सुब्रमण्यम जो कि एक इतिहासकार है, और दूसरे का नाम है सुब्रमण्यम विजय कुमार या एस विजय कुमार, जो कि एक IAS अधिकारी है। सुब्रमण्यम का जो पूरा परिवार है एस जयशंकर का, ये पूरा पढ़ा लिखा परिवार है, सारे अधिकारी हैं, क्योंकि इनके पिताजी भी बड़े अधिकारी थे। वही जयशंकर की एक बहन है सुधा सुब्रमण्यम। दरअसल सुब्रमण्यम जयशंकर की उपाधि जो उपजाति है, जो ये सुब्रमण्यम आगे लगता है, ये उनकी उपजाति है। जैसे नरेंद्र मोदी जो मोदी उपजाति, इसी तरह इनकी सुब्रमण्यम उपजाति है, जो कि इनके पूरे परिवार के नाम के साथ लगती है। हालांकि इनकी जाति के बारे में ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, पर इसके नाम के टाइटल के हिसाब से इनकी जाति ब्राह्मण है। एस जयशंकर की 2 शादी हुई है। जयशंकर की पहली शादी शोभा नामक महिला के साथ हुई थी। शोभा भारतीय मूल की थी। शोभा और जयशंकर की मुलाकात JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई थी, और ये मुलाकात धीरे धीरे जीवन साथी बनने तक पहुंच गई। पर यह साथ ज़्यादा लंबा नहीं चल सका, क्योंकि शोभा को कैंसर नामक की बीमारी हो गई थी। कैंसर की बीमारी हो गई और शोभा ने सदा के लिए जयशंकर से बिछड़ गई। शोभा की कैंसर से मौत हो गई थी, उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कर गया। इसके बाद जयशंकर ने दूसरी शादी की। जयशंकर ने दूसरी शादी क्योको नामक महिला के साथ की, जो कि मूलतः जापान की रहने वाली थी। वो जापानी मूल की थी। क्योको की जयशंकर से मुलाकात जापान में ही हुई थी। उस समय जयशंकर जापान में स्थित भारतीय दूतावास इंडियन एम्बेसी में काम करते थे। शुरुआती नॉर्मली मुलाकात हुई, जो धीरे धीरे शादी तक पहुंच गई। जयशंकर की 3 संतान है, 2 बेटे ध्रुव और अर्जुन। वहीं इनकी एक बेटी है मेधा। मेधा संयुक्त राज्य अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में रहती हैं। मेधा ने अमेरिका से ही सिनेमा में अध्ययन किया और अपने करियर की शुरुआत भी अमेरिका से ही की है। मेधा ने अमेरिका में कई फिल्म शो सहित विभिन्न सीरियल में काम किया है। अमेरिका जाने से पहले मेधा भारत में भी काम किया है। हालांकि मेधा को है जो फिल्म और राइटिंग का शौक भी ज़्यादा है। अगर हम बात करें जयशंकर खुद के शिक्षा की, तो जयशंकर ने अपनी शुरुआती शिक्षा दिल्ली की एयरफोर्स स्कूल और मिलिट्री स्कूल बेंगलोर से पूर्ण की है। अगर आप ये समझ लीजिए कि जो बंदा मिलिट्री और एयरफोर्स यानी कि आर्मी फौज की स्कूल में पढ़ने वाला बंदा, जिसका अनुशासन कैसा होगा, वो आदतन कैसा होगा, बंदा है जो कितना कड़क होगा, जो कि जयशंकर में देखने को मिलता है। उसका बात करने का तरीका, उसकी बॉडी लैंग्वेज सब है जो आम इंसान से एक अलग ही होती है। जयशंकर ने बाद में दिल्ली में स्थित जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसी का एक अंग है सेंट स्टीफन कॉलेज से रसायन विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद जयशंकर ने JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से MA किया,
और बाद में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एमफिल किया। वापस इसी विश्वविद्यालय से है जो जयशंकर ने पीएचडी की डिग्री हासिल की। जयशंकर ने परमाणु कूटनीति में विशेषज्ञता हासिल की हुई है। इसी से इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि हासिल है, डॉक्टरेट की उपाधि मिली हुई है। इनको डॉक्टरेट की उपाधि भी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से मिली है। अब बात करें जयशंकर के राजनयिक और विदेशी मामलों की, तो जयशंकर ने 1977 में भारतीय विदेशी सेवा यानी कि IFA में शामिल हुए थे। हालांकि जयशंकर 2014 में रिटायर हुए। रिटायर होते ही इनको जो विदेश सेक्रेटरी बना दिया गया था। 38 वर्ष के राजनयिक कैरियर के दौरान भारत सहित बहुत से देशों में विभिन्न पदों पर कार्य किया। जयशंकर प्रधानमंत्री कार्यालय में उन अधिकारियों में से एक प्रमुख अधिकारी थे जिसने भारत अमेरिका के बीच असैन्य परमाणु समझौते पर बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा 90 के दशक में चल रहे शीत युद्ध के दौरान जयशंकर सोवियत रूस में ही कार्यरत थे। सोवियत रूस का विघटन भी इसे जो शीत युद्ध समाप्ति के बाद ही हुआ था। इसके अलावा एस जयशंकर ने 1979 यानी कि 79 से 2015 तक दुनिया के अलग अलग देश जैसे रूस, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चीन और श्रीलंका सहित बहुत से देशों में राजदूत और विदेश सचिव के तौर पर कार्य किया। 38 साल के लंबे कार्यकाल के दौरान जयशंकर ने विश्व शांति सेना के साथ भी काम किया और अलग अलग देशों में स्थित वहाँ के राजनीतिक हालात आदि की गहरी जानकारी हासिल कर ली थी। जयशंकर कई भाषाओं को भी जानते हैं। उन्होंने इन भाषाओं का अध्ययन भी किया हुआ है। विदेशों के बारे में जयशंकर है जो सारी बातें जानते हैं। इन्होंने जो बड़ा अनुभव है, 40 साल का अनुभव है विदेश में कार्य करने का। अब बात करते हैं एस जयशंकर के विदेश मंत्री बनने के पीछे की कहानी। तो ये सही है कि अगर नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री नहीं बनते तो जयशंकर आज विदेश मंत्री नहीं होते। इसको जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे सन 2012 में चलना होगा। इस समय देश में यूपीए गठबंधन के साथ कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। इस समय एस जयशंकर चाइना में स्थित भारतीय दूतावास में राजदूत थे और उस समय यानी कि 2012 में नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा पर गए थे। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तभी जयशंकर ने चाइना के बड़े बड़े राजनेता, राजनीतिज्ञ, विशेषज्ञ सहित चाइना की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ है जो नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग फिक्स करवाई थी। क्योंकि जब देश का कोई राजनेता विदेश जाता है, उधर किसके साथ मीटिंग करनी है, किससे मिलना है, किससे बातचीत करना है, ये सब उस देश में स्थित भारतीय दूतावास तय करता है। यानी कि इंडियन एम्बेसी है जो ये फैसला लेती है। उसमें कार्य करने वाले राजदूत, एम्बेसडर वगैरह वो ये फैसले लेते हैं। इसके अलावा भी नरेंद्र मोदी जयशंकर के कार्यों से वाकिफ थे। अब समय आया 2014 का और देश में भाजपा की सरकार आई। हालांकि ये एनडीए गठबंधन था, पर भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ थी और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। उस समय देश की विदेश मंत्री स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज बनी थी और मोदी जी की नज़र में एस जयशंकर पहले से ही थे। तो मोदी जी कैबिनेट ने एस जयशंकर को विदेश सेक्रेटरी बना दिया। ये विदेश सेक्रेटरी तब बने जब ये पहले की नौकरी से रिटायर हो गए थे। रिटायर होते ही इनको जो विदेश सेक्रेटरी बना दिया गया था। सेक्रेटरी रहते हुए जयशंकर ने मोदी के साथ कई तरह के कार्य किए, जिससे नरेंद्र मोदी का ध्यान जयशंकर के ऊपर है जो पूर्ण रूप से केंद्रित हो गया था। जयशंकर का जिस तरह से कार्य करने का तरीका था वो मोदी जी को बड़ा पसंद आया, उनको रास आया। तो पुणे 2019 में जब भाजपा की सरकार आई और उस समय देश में विदेश मंत्री के नाम का चयन करना था, बहुत से नाम लिस्ट में थे, उसमें से एक था एस जयशंकर का। तो फाइनली कैबिनेट में जयशंकर के नाम पर मुहर लगा दी। हालांकि कैबिनेट ने ये नरेंद्र मोदी जी खुद का फैसला था, क्योंकि ये जयशंकर को जानते थे। विदेशों में बहुत से, चाइना है, अमेरिका है, वहाँ पर मोदी जी की इन्होंने बहुत हेल्प की थी हर चीज़ में। तो मोदी जी इनको जानते थे कि ये एक मजबूत बंदा है, जानकार बंदा है, अनुभवी बंदा है। इसलिए है जो एस जयशंकर को एक है जो मजबूत नेता के तौर पर मोदी जी देखते थे। और 2019 में एक अनुभवी और मजबूत विदेश मंत्री एस जयशंकर के रूप में भारत को मिला। जयशंकर ने विदेश मंत्री के पद पर रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक अलग छवि बनाई। बहुत से देशों के साथ चल रहे विवादों को अपनी कूटनीति के आधार पर सुलझाया। क्योंकि एस जयशंकर के पास 38 से 40 सालों तक अलग अलग देशों में कार्य करने का अनुभव था और ये अनुभव ही काम आया। इसी के आधार पर वो अगले देश की कमज़ोर नस को भी भली भांति जानते थे। चाहे रूस से तेल खरीदने का मामला हो, जब ये रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, वहाँ से तेल खरीदने पर अमेरिका नाराज़ हो जाते, पर है जो एस जयशंकर ने इस मामले को संभाल लिया गया। चाहे कश्मीर से 370 का मामला हो, युद्ध में फंसे भारतीय विद्यार्थियों को देश वापसी करवानी हो, ये लंबे अनुभव के बदौलत ही संभव हुआ और ये करने वाला एस जयशंकर ही है। और सदा ही अपने फैसलों में देश में हित को प्रथम रखते हुए बिना किसी बाहरी ताकत के दबाव में फैसले लेते हैं।
पहले सर्वाधिक जब फैसले लेते थे तो विदेशों को देखते थे, भाई अमेरिका नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा, पर जयशंकर ऐसा कभी नहीं सोचते। कौन नाराज होगा उससे फर्क नहीं पड़ता, वो देश के हित को प्रथम रखते हैं। भारत को जो फायदा होता है वो ही ये फैसले लेते हैं। 2024 में एनडीए गठबंधन सरकार में एक बार पुणे जो सरकार बनी, जो कि गठबंधन की सरकार है, और एस जयशंकर को पुणे देश का विदेश मंत्री बनाया गया। तो ये थी एस जयशंकर की एक छोटी सी जीवनी, छोटी सी जानकारी। आपको कैसी लगी और विशेषतः आप एस जयशंकर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए